हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्तमान के महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब एग्जाम्स में इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बुक्स के ऑथर से पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है प्रश्न पूछने की जो शैली है वो चेंज हुई है, वह भी आप यहाँ पर जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो बुक है वो है द रिवर्स स्विंग। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द रिवर्स स्विंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अशोक टंडन जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, यह जो बुक है द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉरपोरेशन, इसके जो राइटर हैं यानी कि जो लेखक हैं वो हैं अशोक टंडन जी। लेकिन यदि पब्लिशर पूछा जाएगा तो पब्लिशर है प्रभात प्रकाशन द्वारा यह जो बुक है वो पब्लिश किया गया है। और यह जो बुक है उसका विमोचन जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं, पहले क्या होता था कि एग्जाम्स में सिर्फ बुक्स के ऑथर पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है और अब जो है बुक्स के पब्लिशर भी पूछा जाता है। यानी इसके प्रकाशक कौन है? पब्लिशर किसे कहते हैं? जो बुक को प्रकाशित करने वाला होता है, छापने वाला होता है, प्रचार करने वाला होता है, या आप कह सकते हैं बुक को जो है प्रचलित करने वाला जो होता है उसे ही पब्लिशर कहते हैं। तो आपको जो है बुक के राइटर के साथ साथ जो है उसका पब्लिशर भी याद रखना है कि कौन है, और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो बुक है उसे किसने लॉन्च किया है, उसका विमोचन किसने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगला देखते हैं। अगला जो बुक है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। पीएम मोदी ने टोक पिक्सिन में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किए हैं? तो पीएम मोदी ने जो है टोक पिक्सिन में तिरुकुरल तिरुकुरल जो है पुस्तक उसका विमोचन किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, हाल ही में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर ही उन्होंने जो है टोक पिक्सिन में जो है तमिल क्लासिक थिरुकुरल का विमोचन किया था। टोक पिक्सिल जो है वो ध्यान रखना है पपुआ न्यू गिनी देश की भाषा है जो वहाँ की अनुमानित जो है 3/4 निवासी जानते हैं। पपुआ न्यू गिनी की बात की जाए तो यह इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। फ्रेंड्स, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वह जो राष्ट्र है वो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्स में उसी राष्ट्र की जो है राजधानी, वहाँ के जो है प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं। तो पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो इसलिए हमें जो है इस राष्ट्र की जो है राजधानी याद रखनी है। तो पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरेस्बी, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जेम्स मरापे। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे तो ये जो है पहले प्रधानमंत्री हैं जो पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए हैं। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे प्रधानमंत्री मोदी जी का वेलकम करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर गए थे और उनका जो है पैर छूकर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजूमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर किस नई पुस्तक का अनावरण किया? तो सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर जो है बोरिया मजूमदार जी ने सचिन एट दी रेट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, ये जो बुक है इसका जो है अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला देखते हैं, अगला जो बुक है द पावर ऑफ वन थाउट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो बुक है वो लिखा गया है वीके शिवानी जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और वीके जो शिवानी है, इनका जो पूरा नाम है वो है ब्रह्म कुमारी शिवानी। और इस बुक के पब्लिशर की बात की जाए तो पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो है ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने भी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं 2024 में वहाँ पर यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के चित्रकूट के तुलसी पीठ के दौरे पर नरेंद्र मोदी ने किन पुस्तकों का विमोचन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पन्नी अष्टध्यायी, रामानंदाचार, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के चित्रकूट के तुलसी पीठ के दौरे पर नरेंद्र मोदी जी ने ये तीनों बुक का जो है, ये तीनों पुस्तकों का, ये तीनों किताबों का विमोचन किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। हाल ही में आप जान रहे होंगे कि अभी 2023 में 5 राज्यों में जो है चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में ही। तो उसमें से एक राज्य जो है मध्य प्रदेश भी है। तो मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर जब नरेंद्र मोदी गए थे तो वो जो है एमपी के चित्रकूट का भी दौरा किए। और चित्रकूट के प्रवास के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से महाराज जी से मुलाकात भी किए थे। और उसी समय इन्होंने जो है 3 पुस्तकों का विमोचन किया था। उसमें से जो एक पुस्तक जो है पन्नी अष्टध्यायी, ये जो है स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी द्वारा लिखा जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी जो है मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका है और नए जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है भारत में हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन होने के कारण जो है बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। और तो वो सभी जो बुक्स जो लिखे गए हैं G20 के कारण या G20 पर कह सकते हैं, तो वो बुक्स भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए अब देखते हैं G20 के कारण जो बुक्स सामने आए हैं उनको देखेंगे। तो पहला जो बुक है वो है G20 @2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो बुक है वो लिखा गया है वी श्रीनिवास के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो बुक है वो है 20 ईयर्स ऑफ G20 किनकी रचना है। तो 20 ईयर्स ऑफ G20 ये जो बुक है वो रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, अगला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने G20 अध्यक्षता की यात्रा पर राजधानी दिल्ली में किस ई पुस्तक का लोकार्पण किया है। तो अपूर्वा चंद्रा ने G20 अध्यक्षता की यात्रा पर राजधानी दिल्ली में जो है जिस ई बुक का लोकार्पण किया है उसका नाम है पीपल्स G20। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, यह जो पुस्तक है भारत की G20 प्रेसिडेंसी की पूरी यात्रा प्रस्तुत करती है। और इस बुक के जो है 3 भाग हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बुक है वो है फायर ऑन दी गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो बुक है फायर ऑन दी गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आप देख सकते हैं, ये बुक है फायर ऑन दी गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। और इसके जो है प्रकाशक की बात की जाए यानी कि पब्लिशर, तो वो है हार्पर कॉलिंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है
पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो बुक है इसके लेखक हैं अमृत माथुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किस अभिनेत्री ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? तो जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक जो है पहला उपन्यास वो हुमा कुरैशी ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो बुक है वो है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो बुक है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा वो लिखे हैं P.S. श्रीधरन पिल्लई। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, गोवा के जो राज्यपाल हैं P.S. श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने जो है इस बुक का जो है विमोचन किए हैं और इसके साथ ये जो है 3 नए बुक और भी लिखे हैं जिनका नाम है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा जो अभी मैंने बताया, और दूसरा है व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट, और तीसरा है एंटे प्रिया कवित कल। तो ये जो तीनों बुक है वो आपको ध्यान रखना है P.S. श्रीधरन पिल्लई द्वारा जो है लिखा गया है और उनके द्वारा ये बुक जो है विमोचन किया गया है। नेक्स्ट जो बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है उसके जो लेखक है वो हैं नीरजा चौधरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड जिसके लेखक हैं नीरजा चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक कौन लिखे हैं? तो कारगिल एक यात्री की जो जुबानी जो बुक है इसे लिखा गया है ऋषि राज द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो बुक है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक कौन लिखे हैं? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है डॉक्टर YS राजन द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री और जो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो हैं उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन जो है 29 जुलाई 2023 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में आयोजित एक सभा में किए थे। और आपको ये बता दूं ये जो बुक है वो तमिल पुस्तक जो है नीनू उबिगालुकु मारानमिलई का अंग्रेजी अनुवाद है। वहीं इस बुक के पब्लिशर की बात की जाए तो वो है प्रभात प्रकाशन। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के लेखक कौन है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी बुक जो है तमिलनाडु के रामेश्वरम में आयोजित एक सभा में उसका विमोचन किया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो ये सारी बात को इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले बुक्स की और। अगला बुक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है रूपा पाई के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला जो बुक है वो है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू ममोर्टली के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है मुंडिका उपनिषद इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर कर्ण सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, अगला है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है मेघना देसाई के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला जो बुक है वो है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है विदेश मंत्री S जयशंकर जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बुक देखते हैं, नेक्स्ट बुक है फॉक्स इन द रोड
रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो बुक है फ्रॉक्स इन दी रोड, ये लिखा गया है सी रंगराजन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो बुक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। वे विश्व भर के 144 देशों के लाखों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में इनका जन्म हुआ है और ये पेशे से जो है विद्युत इंजीनियर रहे हैं। साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पुस्तक संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे 4 बुक दिए हुए हैं, जादूनामा, बी क्रांतिकारी, सी ह्यूमन एनाटॉमी या डी ब्रेव हार्ट ऑफ भारत। तो इनमें से कौन सा जो बुक है वो संजीव सान्याल के द्वारा लिखा गया है? तो संजीव सान्याल जी के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है क्रांतिकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, बाकी जो यहाँ पर जो 3 बुक जो हम देख रहे हैं, है ना, ये पहला जो है जादूनामा, दूसरा ह्यूमन एनाटॉमी और तीसरा जो है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ये तीनों जो बुक हैं इसके राइटर जो हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और वीडियो के अंत में मैं इन सभी बुक्स का राइटर का नाम बताऊंगा। तब तक जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका नाम लिखें और लास्ट में मैच भी करें कि सही होता है कि नहीं। आइए अगला बुक करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही इस साल कुछ टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर जानकारी दी गई है। जैसे कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस साल भारत में हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में कवर किया गया है। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन जो है भारत में आयोजन किया गया है इस साल पहली बार। तो ये जो है अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये भी वीडियो आप जाकर के जरूर देखें और सारी क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। साथ ही नोबेल प्राइज जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, तो किसे दिया गया है सारी बातें इसमें बताया गया है और ब्रांड एम्बेसडर पर जो है वीडियो बना हुआ है। तो आप ये चारों टॉपिक पर जाकर के जरूर देखें क्योंकि 2024 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं यहाँ से जरूर क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है बुक देखते हैं। अगला जो बुक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक जो है वो लिखा गया है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह जो बुक है वह लिखा गया है रचना विष्ट रावत के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वहीं यदि इसके पब्लिशर की बात की जाए तो इसके जो पब्लिशर है वो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए किसे 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 32वां सरस्वती जो सम्मान जो है वो दिया गया है शिव शंकरी जी को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये जो सरस्वती सम्मान जो इनको मिला है वो आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो बुक है
उसके लेखक हैं हरदीप सिंह पुरी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, भारत सरकार के जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक जो है पुस्तक लिखी है। वहीं इसके पब्लिशर की बात की जाए तो ये जो पुस्तक है वो रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक के जो प्रस्तावना जो है वो भारतीय जो अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी ने इस बुक के जो है इस किताब की जो है प्रस्तावना लिखे हैं। अगला बुक देखते हैं। अगला बुक है द इंडियन नेवी याहू 25 रिमिनिस्किंग द बॉयज। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इंडियन नेवी @25 रिमिनिस्किंग द बॉयज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है रंजीत बी राय तथा आरित्रा बनर्जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है बुक वो है बुकर प्राइज 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई पुस्तक वेस्टर्न लैंड के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो बुकर प्राइज 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई जो पुस्तक वेस्टर्न लैंड है उसके लेखक या लेखिका कौन है? तो वो है चेतना मारू। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, लंदन स्थित भारतीय मूल की जो लेखिका है चेतना मारू का जो पहला उपन्यास जो है वो है वेस्टर्न लैंड। और यह जो उपन्यास है वो बुकर पुरस्कार 2023 के सूची में शामिल की गई थी। और जो 13 जो पुस्तकें जो शामिल की गई थी उसमें से इनका भी जो इनका जो पुस्तक जो है यानी कि इनका जो उपन्यास जो है वेस्टर्न लैंड ये भी शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुकर प्राइज 2023 के जो है विजेता कौन हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख करके बताएं। अगला है 27 सितंबर 2023 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया है? याद है यहाँ पे राइटर नहीं पूछा जा रहा है, विमोचन। इस बुक को जो नेशन कॉलिंग जो बुक है इसका विमोचन किसने किया है? तो इस बुक का जो है विमोचन जो है IAS ऑफिसर सोयन गोयल के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोनल गोयल। अगला देखते हैं। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनो द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी है जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है? तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोवा द्वारा जो उपन्यास जो लिखी गई है जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है वो बुक है टाइम शेल्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। पागल खाना जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो ये जो उपन्यास है उसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि 32वां व्यास सम्मान जो है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है और यह जो है उन्हें उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। आइए अगला बुक देखते हैं। अगला बुक है द पावर ऑफ वन थॉट। ये जो बुक है इसे हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं तो पता ही होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा BK शिवानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किस व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित लिखी गई है? तो थ्रेड बाय थ्रेड जो पुस्तक है वो शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर आधारित लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, शंभू कुमार के जीवन पर एक किताब थ्रेड बाय थ्रेड 24 नवंबर
2023 को द पैलेस हॉल मुंबई में कपिल देव द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान रखना है, यह जो बुक है वो कपिल देव जी द्वारा, जो भारतीय क्रिकेट टीम और के खिलाड़ी रह चुके हैं, और पता ही होगा उन्हीं के कप्तानी में जो है 1983 में भारत जो है वर्ल्ड कप भी जीता था। तो वही कपिल देव जी के द्वारा इस बुक को जो है जारी किया गया है। और यह जो बुक है उसके लेखक जो है सत्य सरन हैं। तो ध्यान रखना है, इस बुक के जो है राइटर यानी थ्रेड बाय थ्रेड उसके लेखक कौन है? सत्य सरन। और यह जो बुक है वो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो बुक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो बुक है वो है 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बताना है कि 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवाद जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है, यानी कि इस बुक को जो है लॉन्च किसने किया है? तो इस बुक को लॉन्च किए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला बुक देखते हैं, अगला बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, इसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं विवेक अग्निहोत्री जी। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इनके द्वारा एक फिल्म जो है लाया गया था जो काफ़ी प्रचलित हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा, तो उस फिल्म का क्या नाम है जिसके ये डायरेक्टर थे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इस बुक के जो हैं लेखक हैं पुलापे बाल कृष्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए बढ़ते हैं अगले बुक की ओर। अगला बुक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के जो हैं लेखक हैं वो हैं फैजल फारूकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला बुक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं RN भास्कर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला बुक। नेक्स्ट बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये लिखा गया है राम बहादुर राय के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अगला बुक करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारा जो है कंटेंट जो है कैसा लग रहा है, इस पर जो है आप अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। आइए बढ़ते हैं अगले बुक्स की ओर। अगला बुक है द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मीना नैयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला जो बुक है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है राजेश तलवार जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक है इसके जो राइटर का नाम जो है आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है दिया हुआ है। एक और बुक है बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड कि बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो दोनों बुक है इसका जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।
आइए बढ़ते हैं अगले बुक की ओर। अगला बुक है अष्टांग योग पुस्तक किसने लिखा है? तो अष्टांग योग जो पुस्तक है वो लिखा गया है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, ये जितने भी बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आदि आप ये पूरे वीडियो देख लेते हैं और इतने बुक को कवर कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपको जो है बुक्स एंड ऑथर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका छूटने नहीं जा रहा है। अगला बुक देखते हैं। अगला है गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सुरंजन दास। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है प्रकाश सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए बढ़ते हैं अगले बुक की ओर। अगला बुक है द मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं जे.जे.सी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं बिल गेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला जो बुक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज चोपड़ा जी को जो है गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पर जो है बुक लिखा गया है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं नवदीप सिंह गिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन अगला जो है बुक देखते हैं वो है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है उस उसके जो लेखिका हैं वो हैं किरण बेदी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये जो है किरण बेदी जी जो हैं वो भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है उसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला बुक है ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं शांतनु नहीं माफ कीजिएगा इस बुक के राइटर इस बुक के लेखक हो जाएंगे जयंत घोषाल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अगला बुक करें उससे पहले बता दें कि आप जो है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही इस साल जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, G20 शिखर सम्मेलन। तो इन सभी नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे चुना गया है, ये सभी टॉपिक पर जो है सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया गया है। आप जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी जाकर के देख सकते हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं 2024 में यहाँ पर से क्वेश्चन जो है 100% आएंगे। तो वीडियो को जरूर आप देखें। अगला बुक देखते हैं। अगला बुक जो है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म द उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है शांतनु गुप्ता जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक के लेखक कौन हैं? तो लिसन टू योर हार्ट इस बुक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला बुक देखते हैं। अगला बुक है राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है उसके लेखक हैं गीता पिरामल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये रहा बुक राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। अगला बुक है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो बुक है अंबेडकर अ लाइफ, ये जो बुक लिखे हैं वो लिखे हैं शशि थरूर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। अगला जो है उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो जो उपन्यास है विक्ट्री सिटी इसके लेखक हैं
सलमान रुश्दी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला जो बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो कैसे, सो देखते हैं। लेटर टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक है लेटर टू सेल्फ, ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसीलिए ये जो बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लेखक जो हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसके लेखक हैं दलाई लामा और डेसमंड टुडू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है श्री राम चौलिया जी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द लाइट वी कैरी, पुस्तक को किसने लिखा है? तो द लाइट वी कैरी जो पुस्तक है वो लिखा गया है मिशेल ओबामा के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला बुक देखते हैं, तमिल उपन्यास जो है काला पानी के लेखक कौन है? तो तमिल उपन्यास जो है काला पानी, उसके जो लेखक हैं वो हैं एम राजेंद्रन, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो बुक है वो है ऑन बोर्ड्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है ऑन बोर्ड्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई, उसके लेखक हैं रत्नाकर सेठी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, यह जो बुक है इसका जो विमोचन जो किया गया है वो बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार जी के द्वारा किया गया है। और रत्नाकर सेठी की बात की जाए तो ये बीसीसीआई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पहले थे। नेक्स्ट बुक देखते हैं द लिविंग माउंटेन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिविंग माउंटेन बुक जो है उसके लेखक हैं अमिताभ घोष, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अमिताभ घोष। ये देख सकते हैं, ये है बुक द लिविंग माउंटेन और इसके जो लेखक हैं अमिताभ घोष, ये यहाँ पे तस्वीर में। आइए बढ़ते हैं अगले बुक की ओर। अगला बुक है द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी, पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है अविनाश खेमका जी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अविनाश खेमका। अगला देखते हैं, अगला बुक है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो बुक है वो है हाउ चाइनीज सी इंडिया एंड द वर्ल्ड, पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक लिखा गया है वो लिखा गया है श्याम सरन जी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला बुक है हियर योर सेल्फ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो हियर योर सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं प्रेम रावत, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रेम रावत। अगला बुक देखते हैं, अगला बुक है क्वीन ऑफ फायर, पुस्तक को किसने लिखा है? तो क्वीन ऑफ जो फायर है, ये जो बुक लिखा गया है वो लिखा गया है देविका रंगाचारी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है द डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि, पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक है वो लिखा गया है जोया भट्टाचार्य और अमिताभ सिन्हा जी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है टॉम ऑफ सैंड, पुस्तक किसने लिखी है? तो टॉम ऑफ सैंड जो है ये जो पुस्तक है इसे लिखी हैं गीतांजलि श्री ने, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, तो ये जो है लास्ट बुक था और आई होप कि जितने भी हम लोगों ने बुक किए इससे बाहर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं, अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा।
मैंने लगभग सभी जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको इसमें कवर किया हूँ। आइए अब जानते हैं, वीडियो के बीच में 3 बुक जो थे उसके राइटर का नाम जो है मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था, आई होप आपने लिखा होगा। तो आइए अब जानते हैं उसका आंसर। पहला जो बुक था वो था ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी जो बुक है उसके लेखक जो थे वो हैं AK द्विवेदी। और जादूनामा जो बुक है उसके लेखक हैं जावेद अख्तर। और ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, इसके जो लेखक हैं वो हैं विक्रम संपत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी शेयर ज़रूर कर दें। और हमारा कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, इससे जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख करके बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।